जगन्नाथपुआस शक्ति और एकता की कालातीत गाथा। दृश्यवान कथाएं और मिथक का युग। बंगाल की खाड़ी की लहरों के ऊपर सूर्योदय होता है और सुनहरी किरणें पुरी के भव्य नगर पर बिखर जाती हैं, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ गूंजते हैं। ये पवित्र भूमि है जहां भगवान जगन्नाथ अद्भुत कथा का आरंभ हुआ, जो हिंदू धर्म में एक रहस्यमय एवं पूज्य देवता माने जाते हैं। किंवदंती के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न सात, जो सतयुग के एक भक्तिपूर्ण शासक थे, भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति की खोज में थे। उन्होंने अपने पुरोहितों को दूर दूर तक भेजा। अंततः एक रहस्यमय लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे विष्णु के शिल्पकार विश्वकर्मा ने सजीव किया था। ये मूर्ति समुद्र द्वारा पुरी के तट पर आई। यही मूर्ति थी भगवान जगन्नाथ। इस मूर्ति का रूप साधारण था, जो इसे अन्य देवताओं से भिन्न बनाता था। इसके चेहरे में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। यही जगन्नाथ की विशेषता थी। वह निराकार रूप का प्रतीक था, जो दर्शाता था कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। राजा ने इस अद्भुत मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया, जो अब आराधना का एक अद्भुत स्थल बन गया। यहाँ सिर्फ उनकी पूजा नहीं होती, बल्कि भक्त इस रहस्य को समझते हैं कि ईश्वर का रूप निराकार और अनंत है। मंदिर का निर्माण और विकास। 12वीं सदी के दौरान गंग राजवंश के शासक अनंतवर्मन चोडगंगा देव की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। वे एक समर्पित शासक थे, जिन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भगवान जगन्नाथ के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था कि मंदिर केवल धार्मिक न हो, बल्कि उनके साम्राज्य की शक्ति और एकता का प्रतीक भी बने। मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली का अद्वितीय उदाहरण बना। इसके विशाल शिखर, बारीक पत्थर की नक्काशी और देवी देवताओं को समर्पित अनेक स्थल इसे विशिष्ट बनाते हैं। इस भव्य मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियों की पूजा होने लगी। जगन्नाथ की मूर्ति का प्राचीन स्वरूप रहस्य बना रहा, जो भगवान के निराकार रूप को दर्शाती थी। यह स्थान धार्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया और भक्तों का प्रिय आराधना स्थल बन गया। रथ यात्रा। एक भविष्यवाणी। पुरी की गलियों में हलचल मच जाती है, क्योंकि रथ यात्रा, जिसे चरण रथ महोत्सव भी कहा जाता है, बस प्रारंभ होने वाली है। यह हर साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र को उनके विशाल रथों पर सवार कर गुंडिचा मंदिर की ओर ले जाया जाता है। सभी रास्ते उत्सव की रौनक से सजते हैं। विशाल रथ काठ से बने होते हैं और उन पर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की मूर्तियां सजी होती हैं। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना भी है। यहाँ सभी वर्गों के लोग एकत्र होते हैं, जाति, धर्म या भाषा के भेद को नकारते हुए। वे एक साथ रथों को खींचते हैं, एकता का प्रतीक बनते हैं। रथ यात्रा में भाग लेने वाले भक्त अपनी भक्ति, मुस्कान, आंसुओं और श्रम के माध्यम से अपनी आस्था की गहराई का प्रदर्शन करते हैं। ये यात्रा केवल एक भव्य प्रक्रिया नहीं है, यह भगवान के साथ एक आत्मीय मिलन है, जो दर्शाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने भक्तों के जीवन में भी मौजूद है।